मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि दी हम पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, हमारे कष्ट जो है लाइफ में वो बढ़ते जा रहे हैं। और जब से एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि जब से हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो मेरी परेशानियां लग रहा कि और बढ़ रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि वो उनकी लाइफ जो हमें दिखती है वो बहुत ही सुखी दिखती है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है लाइफ में, और वो कभी पूजा पाठ नहीं करते, कभी मंदिर नहीं जाते। ऐसा क्यों होता है? और जो लोग मंदिर जाते हैं, दिन रात भगवान का भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या तो उन्हें बीमारी घेरे रहती है, या फिर उन्हें कोई ना कोई कष्ट, या फिर उनको आर्थिक तंगी लगी रहती है, या फिर पारिवारिक कलह बना रहता है उनके घर में, या झगड़े वगैरह, या फिर उनको उनके बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, हासिल नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम वगैरह नहीं निकाल पाते। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ उनको घेर लेती है हर तरह से। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसमें पूजा का कहीं कोई रोल नहीं है। जी हाँ, आप पूजा कीजिए, भक्त बनिए, नहीं बनिए, लेकिन ये सारी परेशानियां हो रही है, परेशानियां नहीं हो रही है, इसमें पूजा पाठ का, इसमें भगवान की कृपा का कोई रोल नहीं है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप अपना मन की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है। आप भगवान से कनेक्ट होते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वो आपको हर वो मुश्किल राह से निकालते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, या फिर हमें हमेशा बचाते हैं गलत रास्ते पे चलने से। तो हमारे साथ जब हम पूजा पाठ करने लगे तो हमारे साथ इतना घटित, इतना मतलब इतना बुरा क्यों हो रहा है, इतना परेशान हम क्यों हैं जब पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है डियर, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि ये पिछले जन्म के हमारे कर्म हैं जो हमने इस जन्म में किए, या फिर पिछले जन्म, या फिर उसके पिछले जन्म में। हमें नहीं पता कि हम इससे पहले क्या थे, पिछले जन्म में हम क्या थे। क्या हम कोई पापी थे, किसी का हम वध करते थे, या फिर हम बहुत शुद्ध सात्विक तरीके से रहते थे, संत थे। हमें नहीं पता कि हम पापी थे कि संत थे। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे कर्म करते होंगे पिछले ज़माने में जो कि ईश्वर के नज़र में बहुत गलत होगा, तो कभी भी हमें भगवान दुख नहीं देते हैं। ये एक लाइन में आप नोट कर लीजिए कि कभी भी हमें भगवान दुख नहीं देते हैं। बहुत लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, भगवान ने बुरा कर दिया। भगवान ना बुरा करते ना भला करते, भला हमारा कर्म और बुरा हमारा कर्म करता है। जो हमने किया है वो हमें मिलता ही मिलता है। चाहे हम अच्छा करते हैं तो उसके बदले हमें बहुत अच्छाई मिलती है। जैसा भी हमने कर्म किया है, अगर बुरा किसी के साथ किया है तो वो लौट के हमें वापस मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलेगी, अगले जन्म में नहीं मिलेगी तो उसके अगले जन्म मिलेगी। हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार हमें उसे भरना पड़ता है, जो हमने कर्म किए हैं उसको भोगना पड़ता है। तो इसमें पूजा पाठ का कोई रोल नहीं है। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसों की कमी नहीं है, या फिर हेल्थ उसका अच्छा है, और इस जन्म में, इस जीवन में वो ना पूजा कर रहा है, ना पाठ कर रहा है, ना भगवान से जुड़ा हुआ है, ना मंदिर जाता है, फिर भी वो सुखी है, तो ऐसा इसलिए कि उसके कर्म जो पिछले जन्म के हैं वो बहुत ही शुभ है। हो सकता है कि वो पिछले जन्म में कोई साधु संत, कोई महात्मा हो, कोई अच्छा हृदय वाला हो, तो इसलिए उसको इस जन्म में इतने सारे सुख मिल रहे हैं, पूजा पाठ भी नहीं कर रहा है फिर भी। लेकिन ऐसा व्यक्ति एक टाइम मतलब बीत जाने के बाद, स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि वो पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन एक टाइम बीत जाने के बाद वो भगवान से जरूर जुड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है धरती पे जो आया है वो एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में भगवान से जरूर जुड़ता है। चाहे वो लेट से जुड़े, जल्दी जुड़े, या फिर एकदम लास्ट टाइम में जुड़े, लेकिन जुड़ता जरूर है। क्योंकि हमें
जो मोक्ष का रास्ता होता है या फिर जो दुनिया मतलब एक मोक्ष का ही रास्ता बोल सकते हैं आप उसको, तो हमें भगवान ही दिखाते हैं। भगवान से अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो आपके देखिए ऐसा स्थिति आपके सामने क्रिएट हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन आपको दिखने लगेगा आसपास कि आप भगवान से ना चाहते हुए भी अपने आप को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। क्योंकि ऐसे जो भी होता है ना आपकी लाइफ में, तो आप जो सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, मेरे को ये करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप भगवान का सारा संकेत होता है। भगवान चाहते हैं तो ही आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, तो ही आपका ज्ञान खुलेगा। अगर भगवान चाहेंगे कि अभी आपको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है तो ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। आप चाह के भी कितना भी सर्च कर लीजिए फिर भी ये वीडियो नहीं आएगी। अगर आप सर्च नहीं भी करते हैं और भगवान चाहेंगे कि आपके पास ये वीडियो जाए और आप भगवान से जुड़े, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करें, तो ये वीडियो ना चाहते हुए भी आपके पास आएगी। तो इसका मतलब कि भगवान का इशारा है, भगवान का संकेत है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होगी कि जो भी लेखा जोखा है ना, जो भी हमें मिलता है अच्छा बुरा, या जो भी हम खुश होते हैं, खुशियाँ पाते हैं या दुख पाते हैं, वो सब हमारे कर्मों का खेल होता है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, पूजा पाठ का कोई रोल नहीं है। तो ये बहुत लोगों के भ्रम होता है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तब से हमें ये सारी चीज़ें होने लगी तो भगवान का भक्ति करना बंद कर देंगे। जी नहीं, वो आपको मोक्ष का रास्ता दिखाता है। भगवान की भक्ति भगवान से कनेक्ट करता है। कहीं भी आप मुश्किल में फंसते हैं, आप इजीली निकल जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम पूजा पाठ जब से कर रहे हैं तब से ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, तो हमें पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और वो अपने आप को भगवान से दूर ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का आप लोग हिस्सा बन जाइए। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।